उस समय चारों कुमार मुस्कुराने लगे। हे भक्ति महारानी, ये जितने श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं, तुम अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के संग उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। जो श्रीमद् भागवत कहने सुनने की इच्छा को जागृत करता है, तो भक्ति देवी अपने बेटों के संग उनके हृदय में आकर बैठ जाती है। हृदय में इतनी मानता श्रीमद् भागवत की है। अब महाराज देव ऋषि नारद जी तो बड़े गदगद हो गए। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि जय हो प्रभु, भागवत कथा में ऐसी शक्ति, भक्ति जो दुखी थी दुख दूर हो गया। अच्छा, भक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, क्योंकि भक्ति तो जवान थी, भक्ति का तो बुढ़ापा दूर हो गया था। भक्ति दुखी थी अपने बेटों से, जो है ज्ञान और वैराग्य। यही दशा हमारी है। हमारी भक्ति भी दुखी है। किसी का जप नहीं होए, किसी की मंगना ना होए, किसी का कथा में आनंद ना आए, और कोई नुक्ताचीनी निकालता रहे। क्यों? क्योंकि ये वो ही करता है जिसके दो बेटा सो गए हैं, बूढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य। जब ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं, तो भक्ति हमारी दुखी रहेगी। श्रीमद् भागवत कथा में वो शक्ति है जिसने ज्ञान वैराग्य को चेतना दे दी, बूढ़ों से जवान कर दिया, और जब ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए तो भक्ति खुद ही ठीक हो गई। इस तरह से अगर भगवान को अपने प्रेम में करना है और भगवान को अपनी ओर करना है, तो कैसे करें? तो भक्तमाल में लिखा है कि भगवान अपने भक्तों के पीछे इस प्रकार से डोलते हैं जैसे गौ माता अपने बछड़े के पीछे। गौ माता को आपको कहीं ले जाना है, आप केवल गौ माता के बछड़े को पकड़ लें, गौ माता पीछे 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 आ जाएगी। इस तरह जो वैष्णव है, जो भक्त हैं, जिनमें दिव्यता है, ऐसे वैष्णव की शरणागति में चले जाओ, जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके पीछे आ जाएंगे। यह हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो देव ऋषि नारद जी चारों ऋषि से कहते हैं कि भगवान, क्या भागवत कथा सुनने से किसी जीव का कल्याण हुआ है? ये सुनते ही चारों कुमार प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे कि नारद, तुम तो जीवित प्राणी के लिए पूछ रहे हो। भागवत ने तो ऐसे जीव का कल्याण कर दिया कि जिसने अपने जीवन में पाप के अन्यथा कभी पुण्य ही नहीं किया। एक तो पूरी जिंदगी पाप किया और पाप करने के कारण मर गया, अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई, प्रेत बन गया। अरे ऐसे पापी प्रेत का भी भागवत ने उद्धार कर दिया। और जो लोग जीवित इस कथा को सुनते हैं उसकी तो बात ही छोड़ दो। ये सुनकर देव ऋषि नारद जी प्रसन्न हो गए और कहा कि भगवान, कैसे उस जीव का कल्याण किया भागवत कथा ने, अब हमें ये कथा बताइए। तो यहाँ पर चारों कुमार कथा कहते हैं कि नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था और वहाँ आत्मादेव शर्मा जी नाम के एक ब्राह्मण थे, और जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मादेव शर्मा जी के पास धन दौलत नाम आदि की कोई कमी नहीं थी, कमी थी संतान की। संतान के लिए रोते रहते थे। एक दिन की बात, आत्मादेव शर्मा जी ने विचार किया कि संतान के बिना क्या जीवन, क्या धन दौलत। तो आत्मादेव शर्मा जी आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए। और जब ये जंगल में रो रहा था तो उस समय एक दिव्य साधु उस जंगल से गुजर रहा था। साधु की दृष्टि आत्मादेव शर्मा जी पर पड़ी तो साधु को ऐसा लगा शायद घर बार का त्याग कर कर भजन करने आया होगा, तो इसे राम भक्ति के मार्ग में लगा देना चाहिए। साधु ने कहा, महाराज जी क्या राम भक्ति के लिए रो रहे हो? मैं तुम्हें राम भक्ति का मार्ग बताऊंगा। अब हुआ क्या, आत्मादेव शर्मा जी ने साधु की बात को सुनकर आंखें खोली।
साधु के दिव्य स्वरूप को देखा और आत्मादेव शर्मा जी ने अब अपनी यथा सुनाना आरंभ कर दी। क्योंकि जीव जो अपने विषय में कहे उसे यथा कहते हैं और भगवान के विषय में जो कही जाए उसे कथा कहते हैं। तो भगवान की तो होती है कथा और जीव की होती है यथा। तो अपनी यथा सुना रहा है कि महाराज बात सुनिए, मेरा विवाह हुआ पर संतान नहीं है, इसलिए रो रहा हूँ। गौ माता पाली, शायद उसी से संतान हो जावे, पर गौ माता भी बांझ निकली। अरे महाराज वृक्ष लगाया वो भी फल ना दे, और तो और बाजार से कोई फल लेकर आ जाऊँ वो भी मुरझा जाए। हे महाराज जी, जब अपने पूर्वजों का तर्पण करता हूँ तो उनकी आंखों में आंसू देखता हूँ, क्योंकि मेरे बाद उन्हें तर्पण देने वाला कोई नहीं होगा। यही मेरे दुख का कारण है। इतना धन दौलत किस काम का जहाँ संतान ना हो। इसलिए आप दिव्य महापुरुष हैं, आपके मुख पर बड़ा तेज है, आप मुझे संतान देंगे ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए आप आए हैं तो मुझे संतान दीजिए। साधु ने कहा भैया बात सुनिए, मैं समझा तुम राम के लिए रो रहे हो, मैं तो राम भक्ति का मार्ग तुम्हें देने के लिए आया था, पर तू तो काम के लिए रो रहा है, इसलिए अपने राम चलते हैं। मैं संसार की चीज़ें नहीं देता और ना मेरा मुंह है संसार की वस्तुओं में। आत्मादेव शर्मा जी ने साधु के पैर पकड़ लिए, बोले नहीं जाने दूंगा, जब तक आप मुझे संतान नहीं दोगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो पैर पकड़ लिए। साधु के आगे जब रोना धोना आरंभ कर दिया, साधु ने कहा ठीक है रोना धोना बंद कर, मैं तेरे माथे की लकीरें देखता हूँ। इसलिए प्रगति ने हमें माथे पर, हाथों पर जो पैरों में लकीरें दी है, इसमें हमारा भाग्य है। ये सजाने के लिए नहीं दिए भगवान ने लकीरें। कहते हैं भगवान को माथा टेकने से माथे की लकीरें बदल जाती है। इसलिए हमारे वैष्णव तो उठते बैठते दंडवत करते रहते हैं। और भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की लकीरें बदल जाती है, और भगवान के कीर्तन में नाचने से पैरों की लकीरें बदल जाती है। तो ये फजूल की लाइनें नहीं है। साधु ने कहा आत्मादेव शर्मा जी से, हाँ मैं तेरे माथे की लकीरें देखता हूँ। साधु ने देखा, लकीरें समझ गए। साधु ने कहा महाराज जी बात सुने, संसार झूठा, कोई किसी का पिता, कोई किसी का पुत्र, कोई पत्नी आदि कोई नहीं है संसार में, कोई रिश्तेदार नहीं है। संसार झूठा है, संतों का संग सच्चा है, भगवान का धाम ही सच्चा है। जब इतने प्रवचन देने लगे साधु, तो आत्मादेव शर्मा जी ने कहा महाराज जी सारे प्रवचन हमको भी आते हैं, क्योंकि हम भी जाति से ब्राह्मण हैं। आप काम की बात बताइए कि संतान का योग है या नहीं है। अब यहाँ पर जो है साधु ने कहा भैया एक नहीं दो नहीं 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है। अब तो आत्मादेव शर्मा जी ने साधु की टांग को कस के पकड़ लिया। बोले दो। साधु ने कहा नहीं है तो कहाँ से दूँ। फिर पूछ लिया दो। साधु ने कहा नहीं है तो कहाँ से दूँ। बोले महाराज जी आपके पैरों में सर पटक कर आत्महत्या कर लूँगा और आत्महत्या का पाप आपको लगेगा। फिर साधु ने कहा मरे तू, आत्महत्या का पाप हमें क्यों लगे। तो आत्मादेव शर्मा जी ने कहा बात सुनिए, हम तो एक जन्म के लिए रो रहे थे, आपने तो पूरे 7 जन्मों की फाइल को खोल दिया। अब तो मैं सकून से मर भी नहीं सकता हूँ। साधु बोले कहाँ फंस गए। साधु ने सेब का फल दिया। बोले ले जा तेरी पत्नी को खिला दे, तेरे यहाँ बेटे का जन्म होगा। अब रोना धोना बंद हो गया, उछल कूद करता हुआ अपने घर की तरफ चला गया, क्योंकि जीव होता है स्वार्थी, स्वार्थ के लिए रोता ही रहता है। इसलिए इच्छाओं को हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि समुद्र की लहराएं हैं, कभी समुद्र की लहरें खत्म नहीं हो सकती, इसलिए हमारी इच्छाएं भी कभी खत्म नहीं होती। अरे इच्छाओं को तो कांटा बताया गया है। अब आपने अपने पग के अंदर छोकरी का कांटा लगा दिया, अब वो चुभन ही होती रहेगी जब तक आपका विवाह नहीं होगा। अब वो कांटा निकला तो मकान का कांटा घुसा लिया। अब जब तक वो मकान नहीं लोगे वो कांटा चुभता ही रहेगा। इस तरह से मकान दुकान आदि का जो भी कांटा हम पग में चुभा लें, उसकी चुभन होती रहेगी जब तक वो निकले ना।
इस तरह से इसकी इच्छा अब पूरी हो गई, तो रोना धोना बंद कर दिया। अपनी पत्नी से जाकर कहता है, अरे देख अब तो तेरा भाग्य भी जागृत होगा, अब तो हमारे यहाँ भी बेटे का जन्म होगा, ये ले प्रसाद, ये फल है, खा ले, साधु का प्रसाद है, तू गर्भवती हो जाएगी। पत्नी के मन में कपट भरा पड़ा था। पत्नी जी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं स्नान आदि कर कर साधु का प्रसाद खा लूँगी। आत्मादेव शर्मा जी ने कहा, खा लेना। हाँ, बोले हाँ खा लूँगी। चले गए, खड़े रहकर खिलाया नहीं। अब महाराज हुआ ये कि धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। जंगल की आग की तरह पूरे गांव में बात फैल गई कि आत्मादेव शर्मा जी पर साधु की कृपा हुई है। पड़ोसन आ गई धुंधली के पास, अरे धुंधली तेरा तो भाग्य जागृत हो गया, सुना साधु ने कोई प्रसाद दिया है। अब तो धुंधली ने पड़ोसन को अपनी पूरी यथा सुना दी। बोले मैंने प्रसाद थोड़ी खाया, अरे ना जाने कैसा साधु है, कहीं इसको खाने से मैं संसार से ना चली जाऊं, और अगर हकीकत में इसको खाने से मैं गर्भवती हो गई तो मेरी बहन बात सुन, सुखदेव जैसा अगर पेट में कोई बच्चा आ जावे तो ये तो 12 साल तक पेट में रहेगा, और जब ये 12 साल तक पेट में रहेगा, ना मैं कहीं आने की, ना जाने की, ना गाने की, ना नाचने की, और तो और अगर कोई भुकरम आ जावे सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं कहाँ भागूंगी। चलो बच्चे का जन्म हो गया, अगर बच्चा नंगड़ा पैदा हो गया तो पूरी ज़िंदगी उसके पालन में चली जाएगी, और तो और बच्चे जो मल मूत्र कर देते हैं उसकी दुर्गंध भी मुझे ठीक नहीं लगती, इसलिए मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। पड़ोसन ने कहा, धुंधली तेरा भाग्य जागृत हुआ, तू रोना धोना करती, अच्छा तो अपने अपने राम चलती है। तो इसने जाते समय पड़ोसन को कह दिया, किसी से कहना मत। बोले नहीं कहूँगा। बात को महीना हो गया। उसी गांव में इसकी छोटी बहन रहती थी, अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए आई, और जब बहन का इस तरह से उदास मन देखा, पूछ लिया, हे बहन तो इतनी शोकमग्न क्यों है, क्या कारण है। उस समय धुंधली ने अपनी छोटी बहन से सब कुछ कह दिया। छोटी बहन ने कहा, चिंता क्यों करती है, मेरे 1 महीने का गर्भ है, और जब मेरे संतान होगी तो मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, और तेरे जवाई तो वैसे ही लालची है, तो उसे धन आदि देगी तो किसी से कहेंगे नहीं। और दूसरी बात, ये जो फल तेरे पति लेकर आए हैं इसको गाय को खिला दे, एक किसी को पता भी नहीं लगेगा, और दूसरा अगर वास्तव में किसी साधु का सच्चा प्रसाद है तो जो बच्चा तुझसे होना है वो बच्चा गाय से हो जाएगा। और एक बात मैं तुझे और कहती चलूँ कि तू अपने पति से कह देना कि मेरी छोटी बहन के यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ, पर बच्चा जन्मते ही मर गया, और मेरे स्तन से दूध नहीं आता, तो कहो तो मैं अपनी छोटी बहन को बुला लूँ, वही हमें मेरे बच्चे का पालन कर देगी। ऐसा कह देना तो मैं ही आकर अपने बच्चे को दूध पिला लिया करूँगी। धुंधली ने कहा, ठीक कहती है तू। ऐसा कहकर उसकी छोटी बहन चली गई। अब तो धुंधली ने अपने पति के सामने पेट में कपड़े धरकर महाराज नाटक करना आरंभ कर दिया। अब एक बात मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर एक शब्द आया है, सूत्र का भवन में चली गई थी। जब इसने कहा अपने पति से मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो उस समय जब स्त्रियाँ गर्भवती हो जाती थी तो सूत्र का भवन में रहती थी, और वहीं पर जब तप आदि करती थी ताकि बच्चा आध्यात्मिक पैदा हो, ब्रह्मचारी नियमों का पालन करना, सूत्र का भवन। तो जब आत्मादेव शर्मा जी अपनी पत्नी से मिलने आते थे तो ये कपड़े को बड़ा बढ़ाकर और पेट बड़ा कर देती थी। आत्मादेव शर्मा जी प्रसन्न हो गए। इस तरह समय आने पर जब छोटी बहन के यहाँ बेटे का जन्म हुआ और उसने अपने पति के द्वारा बच्चा अपनी बड़ी बहन के यहाँ भिजवा दिया, तो यहाँ पर धुंधली प्रसन्न हो गई, अपने जवाई को धन आदि देकर विदा कर दिया, और दासी से कहा, जाओ महाराज जी से कह दो कि आपके घर में बेटे का जन्म हुआ। आत्मादेव शर्मा जी प्रसन्न होकर आए
और जो भी सेवादारी आदि थे सबको धन आदि दिया। 12वां दिन आया, क्योंकि जाति के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में 12वें दिन नामकरण किया जाता है। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। क्षत्रियों में 13वें दिन, वैश्य 15, शूद्र 30 दिन, ऐसे नियम बताए गए हैं।